अगर आप भी सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप मिलने के कोर्स के निकलने का वेट कर रहे हैं और अभी तक वो नहीं निकला, अगर आपका कोर्स डिले हो रहा है तो उसकी ये वजूहत हो सकती हैं और ये काम आपने लाजमी करना है मेक श्योर करने के लिए, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आपका कोर्स निकल भी आया है इन केस, तो फिर भी आप ये काम लाजमी कर लें ताकि आपको आगे जाके कोई मुश्किल पेश ना आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शादिब खान, आप देखें मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो है जी, जिन लोगों के कोर्स डिले हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इस पर लंबी बात नहीं करूँगा। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि ये इसके रीज़न कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट निकली है। वो अपडेट मैं बताने जा रहा हूँ कि आपने ये काम अपने एंड के ऊपर, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अपने कोर्स के निकलने का वेट कर रहे हैं, आप लोगों ने ये वाला काम लाजमी करना है। आपको पता चल जाएगा कि आपका जो काम था वो जेन्युइन था भी या नहीं था, या वो किसी ने आपके साथ फ्रॉड तो नहीं किया। अब वो काम क्या है, आपने बेसिकली करना ये है, आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर जाना है आपने। मैं आपको डेमो भी दूंगा आपने सारा काम कैसे करना है। पहले आप मेरी बात को पूरी तरह सुन लें और समझ लें आपने करना क्या है। अब आपने जाना है जी इसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर जाके अपने कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है ना। अपना जो केयर होम होगा या किसी की कोई भी कंपनी जिसने इसको स्पॉन्सर करना था, आपने जाकर उसका नाम लिखना है वहाँ पे। नाम लिखने के बाद जब आप ओके करेंगे ना, तो उस कंपनी की पूरी डिटेल आ जाएगी। इस कंपनी का लाइसेंस नंबर आ जाएगा, वो कंपनी का वजूद में आई थी, इसकी जो इनकॉर्पोरेशन डेट होती है वो आ जाएगी, उस कंपनी का जो स्टेटस है वो आ जाएगा, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सारी डिटेल्स में आ जाएंगी। तो जो मेन चीज़ होगी, जो कह लें जो प्राइमरी चीज़ है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने चेक करना है जी कंपनी का स्टेटस। कंपनी का स्टेटस चेक करना है आपने कि जो ये कंपनी है उसका स्टेटस क्या है, वो कंपनी एक्टिव है या वो इनएक्टिव है। अगर तो वो कंपनी इनएक्टिव हो गई है तो आप भाई समझ लें कि कंपनी का स्टेटस अभी इनएक्टिव हो गया है, आपका कोर्स नहीं निकलेगा। बहुत कम चांस है, अगर वो बाद में कंपनी वाले इसको एक्टिव करा लेते हैं तो ठीक है। अगर गवर्नमेंट की स्टेटस में इनएक्टिव आ रहा है तो समझ लें कंपनी जो है ना, उसका स्टेटस कैंसिल हो गया है, या अभी वो एक्टिव पोजिशन में वो नहीं है, अभी ऑपरेशनल नहीं है। दूसरी चीज़ आपने कि ये भी चेक करनी है कि जिस केयर होम का, जिस कंपनी के लिए आपने वीज़ा का वेट कर रहे हैं, या जो अगर आपने अपने वर्क परमिट बाय किया है, लाइक जैसे लोग करते हैं थ्रू एजेंट, वो पैसे दे के निकलवाते हैं, तो वो आपने ये करना है कि चेक करने की कंपनी की जो डेट थी, जब कंपनी कब हुई थी, लाइक कब उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया था इस कंपनी को ऑफिशियली। अगर तो वो मोस्ट रिसेंट डेट है, लाइक कह ले कि इस ईयर में करवाया था, लाइक 2023 में करवाया है या अभी चंद महीने पहले करवाया है, तो आप ये चीज़ भी देख लें कि ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होगा अगर आप केयर होम का वीज़ा निकलवाना चाह रहे हैं इस कंपनी के थ्रू। क्योंकि अक्सर जो न्यू कंपनी होती हैं वो अक्सर फ्रॉड भी कर जाती हैं, क्योंकि वो भी नई ओपन हुई हुई होती हैं। चंद महीने के बाद वो बोलती है हमारे पास काम ही नहीं है, हमारे पास जो वर्किंग आवर्स हैं वही नहीं है, तो हम लोग आपको कैसे जो है ना काम देंगे। तो बहुत सारे इश्यूज उसके बाद निकल आते हैं, लाइक आपको काम नहीं मिलता यहाँ पे आने के बाद। फिर वो कंपनी बोलती है कि आप जो है ना और के काम ढूंढ लें, हम आपको रोकेंगे नहीं, हम आपको परमिशन दे देंगे, आप किसी और केयर होम में काम कर लें, आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर लें, किसी मॉल में काम कर लें, ऐसे भी वो कंपनी बोलती है, जो कि इलीगल चीज़ है, आप लोग नहीं कर सकते। अगर आप काम करोगे और अगर आप पकड़े जाओगे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और उसमें कंपनी का कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? कंपनी तो अपने पैसे जो एजेंट के थ्रू कंपनी ने भी खा लिए, जो एजेंट था उसमें पैसे वो आपसे निकलवा लिए, जो भी 95 लाख कंपनी ने, या जो एजेंट है बेसिकली उसने आपसे लिया था। तो ये चीज़ आपने रखनी है ध्यान में। आप चेक कर लें, दो चीज़ें चेक कर लें, कंपनी का स्टेटस एक्टिव और इनएक्टिव, दोनों में से क्या स्टेटस है इसका, कैंसिल तो नहीं हुआ, इनएक्टिव तो नहीं है, कोई भी एक्टिव होना लाजमी है, ठीक है ना। ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है। दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है कि कंपनी की जो डेट है वो कंपनी का वजूद में आई थी, कब उसने अपना रजिस्टर्ड कराया था गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा कंपनी के नाम भी आ जाएंगे, लाइक कंपनी का पहले नाम क्या था, कि उसने चेंज किया अपना नाम, तो पहले नाम क्या था, जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी उस वक्त उसका नाम क्या था, अभी का नाम क्या जा रहा है कंपनी का। तो ये सारी मालूमात आपको मिल जाएगी। वो कैसी मिलेगी ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और दिखाता हूँ कि आपने सर्च कैसे करना है। आपने गूगल पे जाके सबसे पहले लिखना है जी यूके कंपनी लाइसेंस चेक, ठीक है ना। आपने ये लिखना है तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी जी gov.uk की, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी। इस पर आपने क्लिक करना है तो ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ऐसे इंटरफेस आएगा। अब इसमें बता रहे हैं कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री होगी। कंपनी इन्फॉर्मेशन कौन सी है जी, आपने रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है कंपनी का, ठीक है ना, एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का वजूद में आई थी, कब इन्होंने रजिस्टर्ड करवाया था लीगली।
अच्छा जी, करंट एंड रिजाइंड ऑफिसर्स बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स इमेजेस बताएंगे जी, मॉर्गेज चार्ज डेटा, प्रीवियस कंपनी नेम्स, इससे पहले कंपनी का क्या क्या नेम उन्होंने रखे हुए थे, अगर हैं तो वो भी इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होगी। हम करते हैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगी। अब मैं कोई भी रैंडम जैसा ना चूज़ करता हूँ जी, केयर होम का नेम मैं चूज़ करता हूँ जी, AST ओ एसबरी, ठीक है, ये क्या नाम है जी, एसबरी मेरी केयर होम। आपने भी ऐसे अपने कंपनी का नाम यहाँ पे लिख लेना है, जो भी कंपनी का फुल नेम है वो नेम लिख के आपने इसको सर्च करना है, ठीक है। आप सर्च किया, बटन को प्रेस किया जी, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये नाम है जी एसबरी मेरे ट्रस्ट, ये कंपनी है जी, आपने इसको ओपन कर लिया। अब ये कंपनी का नंबर भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर वो लोग भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप उनके हाथ में आ चुका है, वो लोग भी चेक कर सकते हैं कि ये जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई हुई है ये वाकई कंपनी है या नहीं, जो है ना वो यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं बाय नेम। क्योंकि अगर लाइसेंस नंबर या कंपनी नंबर मैच कर गया तो समझ लें कि आपका काम जेन्युइन है, ये कंपनी यानी कि ऑफिशियली यहाँ पर रजिस्टर्ड है। अच्छा जी, ओवरव्यू में देख लें जी, कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब है कंपनी का स्टेटस, यहाँ पर देख लिखा हुआ है एक्टिव है। अगर तो यहाँ पे एक्टिव की जगह कुछ और आ रहा हो तो समझ भाई आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो जाएंगी, कंपनी अभी ऑपरेशनल फॉर्म में नहीं है, या तो वो इनएक्टिव हो गई है या फिर उसका जो कह ले लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा होगा। तो अभी इस केस में शो कर रहा है जी एक्टिव स्टेटस है, ठीक है। कंपनी टाइप के बारे में बता रहा है जी, कंपनी टाइप कौन सी है जी, प्राइवेट कंपनी है। अच्छा जी, इनकॉर्पोरेटेड कब हुई है जी, 29 दिसंबर 1988 को, ठीक है। तो ये जी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सारी इसमें बताई हुई है। जो आपके लिए चीज़ है, दो मेन चीज़ थी, एक तो इनकॉर्पोरेटेड कब है जी, दूसरा जी कंपनी स्टेटस क्या है वो एक्टिव है। तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं जी, यहाँ पे बाकी आप सर्च करना चाह रहे हो तो जी पीपल के बारे में सर्च कर सकते हैं कि अभी कितने इसमें ऑफिसर्स हैं, तो ये सारे जो सन ऑफिसर्स के सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है और सिंपल सर्च कर लेना है, तो डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो ये अगर आपका स्टेटस एक्टिव आ रहा होगा तो ओके है, आपका डिले तो हो रहा है, क्या पता उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपनी, जिसमें मैंने बताया 2-3 दिन पहले मैंने बनाई है, जिसमें मैंने कॉस्ट डिले की रीज़न मैंने बताई है, आप जाके वीडियोस में वो देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, फिर से कह रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। चैनल को अगर लाइक नहीं किया कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और कमेंट करके बताएं कि किन किन लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन UK।